नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। दोस्तों, सुबह जब आप अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोलते हैं तब आप सबसे पहले एक काम करें ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो सके। माँ लक्ष्मी आपको तो पता ही है जैसे कि विचरण करती हैं पृथ्वी पर, और जिनका घर सबसे ज़्यादा साफ सुथरा, सुंदर, स्वच्छ होता है, जिनके घरों में लोग सवेरे उठकर सबसे पहले झाड़ू बहारू करते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी अपना अस्थायी निवास बना लेती हैं और वहीं पर रहती हैं। दोस्तों, आप चाहते हैं, आप क्या सभी चाहते हैं दुनिया में उनके घर में सोने की बारिश हो, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उन पे हमेशा बनी रहे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ उपायों को करना होगा। हम सुबह से शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप जब सुबह में सोकर उठते हैं, अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोलते हैं, तो आप तांबा का लोटा में आप पहले से ही जल भर के रख लीजिएगा, या फिर उसमें भी भर सकते हैं। आप लीजिए और अपने मुख्य द्वार के चौखट में दोनों साइड थोड़ा थोड़ा जल डाल दीजिए। इतना ही करना है। इसके बाद आप जैसे नित्य दिन आपके घर में झाड़ू पोछा होता है होने दीजिए। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप शनिवार और रविवार के दिन अपने मुख्य द्वार के बाहर, यानी कि जो आपका बरामदा है, द्वार है, दरवाज़ा का जो बाहर वाला एरिया है, आंगन है, जो भी है आपके घर में, तो वहाँ पे शनिवार रविवार के दिन आप झाड़ू बिना लगाए पानी डालिए और फिर झाड़ू चला के धो दीजिए। झाड़ू पहले नहीं लगाना है, पहले पानी डालना है, फिर आप धो दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर में अगर किसी ने टोने टोटके किए हैं, लाख प्रयास के बाद भी आपने तमाम तरह के, अभी दीपावली गई है, आपने उपाय तो कर लिए हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि घर के लोग बार बार बीमार हो रहे हैं, पैसे नहीं टिक रहे हैं और आमदनी कम हो गई है, लोगों में आपस में आप लोग कलह कलेश मचा हुआ है, छोटे छोटे बातों पे झगड़ा हो रहा है, तो फिर आप समझिए कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। तो इन सभी चीज़ों को हटाने के लिए शनिवार और रविवार के दिन घर के बाहर आप पानी डाल के सबसे पहले पानी डालिए, फिर झाड़ू चलाइए। डायरेक्ट झाड़ू आपको अन्य दिनों में लगाइएगा, बाकी 5 दिन, पर शनिवार और रविवार के दिन आप अगर ऐसा करते हैं तो जिसने भी आपके घर में किया है, कराया है, वो वापस उसी के पास चला जाएगा। ये बहुत ही कारगर टोटका है, बहुत सिंपल है। और दोस्तों, आप ऐसा करते हैं ये किसी को नहीं बोलना है। आप ये भले बोल सकते हैं कि ये वीडियो में ऐसा है, या वीडियो आप किसी को सेंड कर सकते हैं, पर मैं भी ये चीज़ कर रही हूँ ये मत बोलिएगा। ये टोटका है, आपको भी टोक लग सकता है। नंबर 1 तो हो गया दोस्तों, नंबर 2 भी हो गया। अब हम आपको बतलाते हैं अब क्या करें। अब जैसे आप अपने घर में पोछा लगवानी है आपको मेट से, या खुद भी लगाती हैं, कोई बात नहीं है, काम करना चाहिए, घर में स्वस्थ रहता है शरीर। तो दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, आप गुरुवार का दिन छोड़कर बाकी दिनों में आप पोछा वाला पानी में 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और उसी पानी से पोछा लगवाइए। और अगर संभव हो तो एक उसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल दें। इससे क्या होगा, आपका बृहस्पति मजबूत होगा। अगर आप पोछा वाले पानी में हल्दी डालते हैं, या फिर अपने स्नान करने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल के स्नान करते हैं, तो इससे गुरु मजबूत होता है, बृहस्पति मजबूत होता है। और बृहस्पति महिलाओं के विवाह का कारक है, आपके संतान का कारक है, धन संपत्ति का कारक है। तो इनको मजबूत करने के लिए सिंपल अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए आपको काम करना है सुबह सो के उठने के बाद। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। अब हम बात करते हैं आपके ब्रश करने की। तो आप अपने आप को भाग्यशाली बनाने के लिए जब भी ब्रश करें तो एक जगह ही खड़े होकर ब्रश कर लें। वैसे बैठ के करना चाहिए, पर अब तो वैसा चलता नहीं है, इसलिए आप घूम घूम कर ब्रश मत कीजिएगा। ब्रश कीजिए, फिर कुल्ला करके हवा से हट जाइए। एक नियम बना ले, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप सुबह में या शाम में अब 1 चुटकी नमक, प्लेन नमक जो आप खाना में यूज करती हैं सिंपल, वो नमक लीजिए अपने बाएं हाथ के मुट्ठी में, और फिर अपने बच्चों के सर से 3 बार वारिए और बेसिन खोलकर उसमें नल खोलिए और बहा दीजिए। अगर आप चाहें तो फ्लश भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब स्नान का तो हमने जैसे कहा हल्दी डाल के स्नान कीजिए,
आपका गुरु मजबूत होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप पूजा करें या ना करें ये आपके ऊपर है। बहुत लोग नहीं भी करते हैं, यूं ही मंत्र पढ़ते हैं, वो भी चलेगा। पर 3 बार सुबह शाम शंख जरूर बजाइए अपने घर में। 3 बार सुबह, 3 बार शाम। इससे क्या होगा, आपके घर में किसी के जो बुरी दृष्टि है वो टल जाएगी, और बहुत तरह की बीमारियों से भी आपका परिवार सुरक्षित बना रहेगा। गोमती चक्र, आपने अभी दीपावली में इसका पूजन जरूर किया होगा। एक गोमती चक्र लीजिए, अपने बच्चों के पर्स में डाल दें, बड़ों के पर्स में डाल दें, चाहें तो इसका लॉकेट बनवा के बच्चों के कमर में डाल दें। कौड़ी, ये बच्चों को कहते हैं पहनाना चाहिए। कौड़ी धारण करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आप भी अपने पर्स में रख सकती हैं, अपने हस्बैंड के, अपने भाई के भी पर्स में दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीली कौड़ी हो तो ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। आप इसे बांध के धन के स्थान पे रखिएगा, लाल कपड़े में बांध के। झाड़ू की अगर बात करें तो आप झाड़ू को हमेशा ढक के रखिए, और झाड़ू का जो हैंडल होता है वहाँ पे सादा धागा या फिर आप बोली धागा बांध दीजिए। और जब भी आप नई झाड़ू खरीदते हैं शनिवार के दिन ही खरीदिए, और शनिवार को ही पुराना झाड़ू फेंकना चाहिए। लेकिन आपको झाड़ू खरीदने के बाद थोड़े से उसके पूजन जरूर कर लें, जैसे अक्षत है, पुष्प है, हल्के से डाल दें और प्रणाम करें। अब गाय का ही बात करते हैं। अगर आपके घर के आसपास गाय आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा बात है, क्योंकि ये लक्ष्मी का प्रतीक होता है। अगर आपके घर में आसपास नियमित रूप से गाय आने लगी है तो एक रोटी जरूर रखिए उनके लिए, उनको अपने हाथों से खिलाइए। संडे का दिन रहे तो रोटी में गुड़ डाल के उनको खिलाएं, इससे आपका धन बढ़ेगा। श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो धन बढ़ता है। आपके पास टाइम है तो कीजिए, नहीं तो कनक धारा स्रोत एक बार जरूर सुन लिया करें, इससे धन बढ़ेगा। आंवला, कहते हैं घर में 3 चीजें हमेशा रखनी चाहिए, भले ही आप यूज करें या ना करें। पहली है आंवला, घी, गाय का घी, शहद, और गंगा जल तो खैर सभी सबों के घर में होता है, तो ये चीज़ें घर में जरूर होनी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का गाछ है तो नियमित रूप से शाम में तुलसी के नीचे घी का दिया जलाएं, इससे आपके घर में झगड़े कम होंगे और सबों में आपस में जो है प्यार बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो तो पूरे घर को अस्त व्यस्त मत रखिए, अच्छे से क्लीन करके रखिए, ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नियमित रूप से होता रहे। चांदी का सिक्का, अगर आपने अभी अभी दीपावली में पूजन तो किया ही होगा, कोई भी वस्तु का आपने पूजन किया है दीपावली में तो एक उठाएं, अपने चावल के ढेरी में रखें। चावल का ढेरी यानी कि जो चावल आप खाती हैं जिससे निकाल के उसी डिब्बे में रखना है। और जब कभी कभी होता है किसी आप नाप के बर्तन से अपने चावल कितना आदमी है तो इतना खाना हमको बनाना है, तो उसमें आ भी जाता है तो वापस से फिर आप डब्बे में डाल दें। चावल खत्म होता है तो भी उसमें डाल दें, वो नीचे में पड़ा रहेगा, जरूर कीजिए। ये कलावा है, नियमित तौर पे हम कलावा अपनी कलाई में जरूर बांधते हैं, तो आप भी बांधिए, बच्चों को भी बांधिए बृहस्पतिवार के दिन, और हर 8 दिन में चेंज करते रहिए। आपका वात, कफ और पित्त तीनों कंट्रोल में रहेगा। पान का पत्ता, अगर संभव हो तो हल्दी का थोड़ा सा घोल बना लीजिए और पान के पत्ते से पूरे घर में गुरुवार के दिन छिड़काव कीजिए, लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धन नियमित रूप से आता रहे, इसके लिए हमने तब आपको बतलाया ही है कि आप अपने पर्स में गोमती चक्र रखें, मोर का पंख को स्थान दें। तो मोर पंख को वैसे कभी ज़मीन में आप गिरे हुए भी देखते हैं तो उठा के उनको रख लें, क्योंकि मोर पंख का स्थान सर पे होता है, ज़मीन में नहीं, दोष लगता है। कमल का पुष्प, कहते हैं अगर नियमित रूप से कमल का पुष्प और बेलपत्र महालक्ष्मी को अर्पित किया जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन खीर बनाइए और खाइए। अगर संभव हो तो शुक्रवार, सोमवार, इन सभी दिनों में, अच्छे अच्छे दिनों में खीर बना के जरूर खाइए पूरे परिवार के साथ। आपस में आप पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। आप जब सो के उठती हैं तो भगवान सूर्य को एक बार नमस्कार जरूर कीजिएगा। आपका सूर्य प्रधान होगा, आपका जो आपका सोसाइटी है, मान सम्मान का आपका वृद्धि होगा। स्वस्तिक अपने मुख्य दरवाजे के दोनों साइड जरूर बना के रखिएगा, ये बहुत शुभ होता है। अपने बात करें लॉकर का तो कभी खाली मत छोड़िएगा, इसमें आप स्थान दीजिए तो कौड़ी का, गोमती चक्र का, मोर पंख का, कुबेर देव का। आपका भरा रहेगा धन, आपका लॉकर भरा रहेगा, धन की कमी नहीं होगी, जेवर की बरसात होगी। आप जब भी सोना खरीदते हैं तो आप कोशिश कीजिए शनिवार के दिन सोना खरीदने की। अगर आपका शनि गड़बड़ है तो मत खरीदिएगा, लेकिन अगर ठीक है तो इससे क्या होता है ना कि आपको फिर से सोना खरीदने का बार बार मौका मिलता है। नमक, जैसा हमने आपको बतलाया कि आप नमक जब भी रखें अपने घर में कांच के बर्तन में रखें और उसमें 1-2 लौंग डाल के रखिए, नमक की पवित्रता बनी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।